हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। व्यूअर्स, मेरी पिछली दो वीडियो जो पार्ट ए और पार्ट बी में थी, हमने उसमें आपको एटिकेट से रिलेटेड काफ़ी जानकारी दी थी और आपको उस समय बताया था कि अगला इसका पार्ट सी जो है हम बहुत जल्दी लेकर आपके सामने आएंगे। सो आज हम पार्ट सी में बात करेंगे कि और कौन कौन सी जानकारी एटिकेट्स के लिए हमें मालूम होना चाहिए या हम उन्हें अपने लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और जो भी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं वो जानकारी आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पार्ट सी के अंतर्गत देखेंगे कि एटिकेट्स या मैनर्स में और कौन सी चीजें हैं और क्या जानकारी है जिसे हम उनको अपने डेली लाइफ में जो है यूज करें। सो लुक एट द बोर्ड गाइस। हाउ डू यू डू एंड हाउ आर यू। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग रखते हैं, सेम अर्थ है इनका। हाउ डू यू डू का मतलब भी है कि आप कैसे हैं, आपके क्या हालचाल है, और हाउ आर यू का मतलब भी है कि आप कैसे हैं या आपके क्या हालचाल है। क्योंकि हमारा मैनर्स ये कहता है कि जब हम किसी से कहीं भी मिलें, चाहे आप रास्ते में मिलें, स्कूल में मिलें, कॉलेज में मिलें, बस में मिलें, किसी शादी समारोह में मिलें, तो हमारा मैनर्स हमसे यही कहेगा कि हम उसके हालचाल जानें। हिंदी में तो हम किसी भी तरह पूछ सकते हैं कि और भैया जी कैसे हो, आपके क्या हाल चाल हैं, इस तरह से हम पूछकर जानकारी ले लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में यदि हम पूछेंगे तो वो कौन से सेंटेंस हैं या कौन से वर्ड्स हैं जिनके द्वारा हमें ये जानकारी ली जाती है या हालचाल पूछे जाते हैं। सो जैसा कि हमने अभी बताया था, हाउ डू यू डू और हाउ आर यू, ये दो सेंटेंस हैं। इनसे हम इस बात की जानकारी लेते हैं कि सामने वाले के कैसे हालचाल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखें, हाउ डू यू डू तभी यूज किया जाता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, यानी इससे पहले आपने उन सज्जन को नहीं देखा है, तभी हाउ डू यू डू का यूज किया जाता है, वरना आपको नहीं करना है। हमारे देश में क्या गलती होती है या अधिकांश लोग क्या गलती करते हैं कि मन माए जहां हाउ आर यू का यूज करते हैं और मन माए जहां हाउ डू यू का यूज करते हैं। आपको नहीं करना है, अब आगे भविष्य में ध्यान रखें। सो इज इट क्लियर कि हाउ डू यू डू का यूज करेंगे जब आप अननोन पर्सन से कहीं मिल रहे हैं और उसके हाल चाल की जानकारी आपको लेनी है। नेक्स्ट यूज है आपका हाउ आर यू। इसका मीनिंग भी वही है, इसका सेंस भी वही जाएगा, आप कैसे हैं। ये फॉर नॉन पर्सन यूज किया जाता है, यानी जिस व्यक्ति से, जिस सज्जन से या जिसके आप हालचाल जानना चाह रहे हैं वो आपका नॉन पर्सन है, परिचित है। वो चाहे मिले कभी भी हो आप, चाहे उससे 10 साल पहले मिले हो, 20 साल पहले मिले हो, रोजाना मिलते हो, महीने में 1-2 बार मिलते हो, इसका मतलब आप जानते हैं उसको, तो वहां कभी भी हाउ डू यू डू नहीं बोला जाता है। क्या बोलेंगे आप? हाउ आर यू बोलेंगे। सो व्यूअर्स, इस चीज का आप ध्यान में रखें, और अगर आप अभी तक ये गलती करते आए हैं तो अब आगे से आप ये गलती नहीं करेंगे। और यदि आप इसका सही यूज कर रहे हैं अभी तक, बहुत अच्छी बात है, ये हम कहेंगे आपसे। तो इस तरह से आप जो है इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा रिप्लाई ऑफ हाउ डू यू डू और हाउ आर यू। सामने वाले से आपने कहा हाउ डू यू डू या हाउ आर यू, नॉन अननोन के हिसाब से आपने उससे कहा। अब उसका क्या फर्ज बनता है, उसका मैनर्स क्या कहता है, उसका एटिकेट्स क्या कहता है कि आपने हाउ आर यू कह के पूछा या हाउ डू यू डू कह के पूछा, क्या वो चुपचाप खड़ा रहे, कुछ नहीं बोले या और कुछ बात बताने लग जाए? नहीं, उसका मैनर्स ये कहता है या हमारा मैनर्स ये कहता है सामने वाले को ये बताएं कि हम कैसे हैं,
कैसे हमारे हालचाल हैं। हिंदी में तो आप कह देंगे सर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस तरह से कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम कहेंगे कि आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। या आप कह सकते हैं आई एम गुड, आई एम नाइस, या आई एम वेल, आई एम ओके, या आई एम क्वाइट वेल। यानी इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। मैं बहुत ठीक हूं, बहुत अच्छा हूं, क्वाइट वेल आपने बोला। या फिर आई एम वेरी वेल, या आई एम वेल डन, या आई एम सेम एज यूजुअल। सेम एज यूजुअल का मतलब है ठीक है, जैसे और दिन रहते हैं ऐसे ही हैं आज भी। तो इस तरह से आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। या आप शॉर्ट में, आपको आई एम बोलने की जरूरत नहीं है, फाइन, गुड, वेल, नाइस, वेरी वेल, क्वाइट वेल, या सेम एज यूजुअल, इस तरह से आप कह के भी उसको वो रिप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक और हमारा ये है वेल एंड अबाउट यू, या फाइन एंड अबाउट यू, या ओके एंड अबाउट यू। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा चलन में आजकल। इसका तात्पर्य ये है कि मैं तो अच्छा हूं, आप कैसे हैं। एंड अबाउट यू का मतलब है और आप कैसे हैं। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा जो हमारा सेंटेंस है रिप्लाई करने का। तो इस तरह से गाइस आप जो है किसका जवाब दे रहे हैं, ये हाउ डू यू डू या हाउ आर यू का इस तरह से कहकर अपना एटिकेट्स या अपना मैनर्स जो है सामने वाले के सामने शो कर सकते हैं। और अगर आप कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर वो मैनर्स नहीं है कि सामने वाले ने तो बेचारे ने आगे होकर हमारे हालचाल जाने और हमने उसे कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं किया। तो इसलिए आप आगे से आप ध्यान रखें कि इन चीजों को कहां कैसे यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, फीलिंग्स ऑन डिपार्टिंग। देखा होगा हम लाइफ में रोजाना अक्सर लोगों से मिलते रहते हैं, चाहे वो हमारे साथ में पढ़ने वाले हों, ऑफिस में काम करने वाले हों, या कोई अननोन पर्सन से हम मिले हों। तो वहाँ जब मिलकर हम आपस में वहाँ से जुदा होते हैं या वहाँ से रवाना होते हैं, तो हमारा मैनर्स ये कहता है कि हम अपनी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को जरूर बताएं कि हमें उस सज्जन से मिलके कैसा लगा या उस सज्जन को हमसे मिलके कैसा लगा। तो वहाँ इंग्लिश में जो हम अपनी इसको शो करेंगे तो कह सकते हैं आप इट वॉज नाइस टू सी यू, यानी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये सेंस इसका जाएगा। सी का मतलब स्टूडेंट्स ध्यान रखें, देखना नहीं है, सी का मतलब मिलना भी होता है। जैसे आपने सुना होगा सी यू टुमारो। अब सी यू टुमारो का मतलब है कल मिलते हैं। तो इसी तरह यहां इट वॉज नाइस टू सी यू, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट वॉज ए प्लेजर मीटिंग यू, यानी आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, अच्छा लगा, इस तरह से। या फिर नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से आप इनमें से कोई सा भी सेंटेंस बोल के अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को सामने वाले के सामने व्यक्त कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। इवन देन यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, अगर आप फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं निश्चित रूप से उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को क्लियर करूंगा, आपको अवश्य उसका जवाब दूंगा। लास्ट में ये वीडियो समाप्त करने से पहले व्यूअर्स में फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें, जिससे बहुत सारी जानकारियां, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो आपके लिए आने वाले हैं और उन वीडियो से आप देखेंगे कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड चीजें हों या हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हों या और दूसरी कई तरह की चीजें आपको
उनसे सीखने को मिलेगी, जानकारियां मिलेंगी। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके मिलने वालों को, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड सर्किल को, या और जो भी लोग हैं तो उनको भी ये जानकारियां मिल सकें, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। ओके गाइस, आज हम एटिकेट्स का ये पूरा टॉपिक एंड करते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट जानकारी लेकर बहुत जल्दी प्रस्तुत होने वाला हूं। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे, ये प्रॉमिस है मेरा। टिल देन बाय, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।